Dear student, today I am describing the crop. Since we are living in India, भारत एक कृषि प्रधान देश और यहाँ पर लोगों का अधिकांश जीवनोपार्जन का साधन कृषि। तो हम लोग कृषि की बात करते हैं, कल्टीवेशन की बात करते हैं, और अगर ये पूछ दिया जाए कि भाई फसल क्या होता है, भाई क्रॉप क्या होते हैं, तो हम उसका सटीक जवाब नहीं दे पाते। तो इस कुछ बेसिक कंसेप्ट है ना, इस वीडियो के माध्यम से फसल के बारे में और फसल किसे कहते हैं हम देना चाह रहे हैं और देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि क्रॉप यानी फसल किसको कहते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट दैट आर ग्रोन इन अ डिफरेंट पीस ऑफ लैंड ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप। जब एक ही प्रकार के पौधे जमीन के एक निश्चित भाग में और बृहद पैमाने पर उगाया जाता है, तो ये पौधे का जो समूह है ये क्या कहलाते हैं, फसल कहलाते। और चूंकि भारत का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ पर मौसमी विविधताएं हैं और यहाँ पर जलवायुगत कारक अलग अलग प्रकार के, और जिसके कारण क्या होता है, विभिन्न रीजन में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। तो देखें फसल के टाइप को। सबसे पहला जो वो फसल है वह सीरियल्स कहलाता है, और सीरियल्स को हम लोग हिंदी में अनाज कहते हैं। यह क्या है, अनाज। लेकिन सामान्यतः हम लोग सभी दाल को भी, ऑयल सीड्स को, सभी को अनाज कर देते। लेकिन ये सीरियल जो है, यह अनाज है, इसको धान्य फसल कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आप कुछ उदाहरण को देख रहे हैं। यह है पैडी, मेज, व्हीट, मिलेट। पैडी धान हो गया, मेज मकई, और गेहूं, और फिर मिलेट ज्वार। तो ये धान्य फसल है, इसे सीरियल्स कहते हैं। और ये सीरियल्स क्या है, मुख्य रूप से इससे एनर्जी गिविंग फूड यानी कार्बोहाइड्रेट का यह मुख्य स्रोत होता है। अगर हम इसका न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानें तो ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को सीरियल्स प्रदान करते हैं। दूसरा स्टेप है, यह है पल्सेस, जिसको हम लोग दाल करते। इस दाल के अंतर्गत आते हैं मूंग, अरहर, मसूर, उड़द, एनईटीसी कई आते। और इसे दलहन कहा जाता है। और दाल वाली फसल का जो फैमिली है उसको लेगुमिनेसी फैमिली कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि दाल में क्या पर्याप्त परिमाण में प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्रोटीन क्या है, हमारा न्यूट्रिशियस फूड है ना। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माता है, यानी बॉडी बिल्डर्स। तो इस दाल के द्वारा हमें प्रोटीन प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया दलहन फसल, दलहनी फसल इसको कहते हैं। तीसरा है ऑयल सीड्स, मतलब तेल प्रदान करने वाले बीज जिन पौधों से प्राप्त होते हैं उसको ऑयल सीड्स कहलाते हैं। तेल ये क्या है, वसा का स्रोत, हमारे शरीर में फैट का स्रोत। तो ये किससे प्राप्त होते हैं, इसके फसल को जान। ये हो गया मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट, है ना। ये सभी क्या है, हमें तेल यानी ऑयल प्रदान करते। और ये तेल क्या है, वसा का स्रोत है। और फैट क्या होता है, हमारे शरीर का, है ना, वो क्या करता है, रिजर्व फूड मटेरियल बनाता है। और भी इसके कई काम है। फिर है वेजिटेबल्स,
सब्जियां। और इस वेजिटेबल्स के अंदर कैबेज, पोटैटो, पम्पकिन एंड सो ऑन बहुत सारे होते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स का भी फसल होता है। यहाँ पर दो एक उदाहरण दिए हैं, यह है कैबेज है, बंद गोभी, पोटैटो, आलू, पम्पकिन है ना, यह कदीमा या कोहरा कहलाता है। तो ये हो गया वेजिटेबल्स एज ए क्रॉप। फिर स्पाइसेस मसाले के रूप में गार्लिक है ना, चिली, कोरिएंडर, गार्लिक हो गया लहसुन, चिली मिर्च और कोरिएंडर धनिया हो गया। यह हम लोग स्पाइसेस के फसल के रूप में उगाते हैं इसको। उसके बाद आता है फ्रूट्स, फल। हम सभी फल को जानते ही हैं। तो इसमें फसल के रूप में मैंगो, ग्रेप, बनाना, एप्पल्स, ये सभी क्या है, फल हैं। और इन सबों के क्या होते हैं, पौधे वृक्ष होते हैं। और ये बृहत स्तर पर जब उगाया जाता है तो ये फसल कहलाते हैं। तो ये हो गया फ्रूट्स का भी फसल हो गया। फिर आइए फाइबर क्रॉप्स, जिससे हमें रेशे प्राप्त होते। रेशे का उपयोग हमारे जीवन में बहुत सारा होता है। तो रेशे के कई प्लांट्स होते हैं। जो कॉमन है उसको हम लोग जानते हैं, ये हो गया कॉटन, कपास, और दूसरा हो गया जूट। ये फाइबर क्रॉप्स हो गया। पुनः हम लोग देखें कैश क्रॉप में, उसको नकदी फसल कहते। ये हो गया कॉफ़ी है, टी है, टोबैको है ना। ये क्या है, नकदी फसल है। शुगर केन है, ये नकदी फसल है। इसे कैश क्रॉप्स का मतलब हुआ कि हम लोग फसल को मतलब प्रोक्योर किए, खेत से हार्वेस्ट किए, और उसके बाद हमको इससे क्या होता है, सेल कर देने के बाद तुरंत ही हमको कैश प्राप्त हो जाता है, उसका मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसको कैश क्रॉप कहा जाता है। फिर है फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स का मतलब हुआ चारे की फसल। हम लोग आजकल क्या है, एग्रीकल्चर की बात जब हम करते हैं तो एग्रीकल्चर का दो एस्पेक्ट आजकल हो चुका है। एक तो एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर का, वो है कल्टीवेशन, यानी फसल उत्पादन, फसल को लगाना, फसल तैयार करना, मतलब कल्टीवेशन के अंतर्गत आ गया। और उसके साथ साथ क्या होता है, तो एनिमल हस्बेंड्री होता है। एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है पशुपालन को। तो इस एनिमल हस्बेंड्री जब हम पशुपालन करते हैं तो पशुओं को, जो कैटल है ना, उस पशुओं को हम लोग क्या करते हैं, चारा प्रदान करते हैं, उसके आहार प्रदान करते हैं। तो इस चारे के लिए जो फसल होते हैं उसको फोडर क्रॉप कहा जाता है। इस फोडर क्रॉप के अंतर्गत देखते हैं बरसीम, सूडान ग्रास, बरसीम और ये सूडान ग्रास होता है, नाम है सूडान ग्रास। फिर है ओट, जई, मेज, ये सभी क्या है, फोडर क्रॉप्स है। ये पशुओं के आहार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पशुओं में एक तो होता है मिल्क कैटल जो दूध प्रदान करते हैं, और दूसरा होता है वो होता है वर्कर्स, है ना, जिसको ड्रॉट कहते हैं। तो जो भी कैटल्स है उसको हमको क्या है, आहार प्रदान करना है। तो ये आहार क्या है, फोडर के रूप में, यानी फसल के रूप में, फोडर क्रॉप्स के रूप में हम उगाते हैं और अपने पशुओं को खिलाते हैं और पशुपालन का काम करते हैं। तो ये एक ब्रीफ जानकारी आपको फसल के टाइप को दिया गया, क्योंकि हम लोग कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि धान को हम सीरियल्स कहेंगे या पल्स में रखें या अनाज कहेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर पाते। तो इस वीडियो के द्वारा मैंने इसका संक्षिप्त मैंने बताया, और ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे कौन सा फसल है और ये किस भाग में उगाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। आप इसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।